जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बात हम त्रेता युग की कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी बैकुंठ बन गई, प्रभु राम को वनवास हुआ और पहली दीपावली मनाई गई। उसके बाद 500 साल का टेंटवास और अब पूरे देश में एक ही साल में दूसरी दीपावली की तैयारी। प्रमाण से परिणाम तक, विध्वंस से विराजमान तक, देश के साधु संत और हिंदू धर्मावलंबियों का 500 साल पुराना संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो देखिए कैसे खत्म हो रहा है प्रभु श्री राम का ये वनवास। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कई बार अवतरित हुए, लेकिन उनका सबसे लोक मनभावन रूप राम का था। अखिल सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने राम के रूप में पधारने के लिए अयोध्या को चुना। राम सूर्यवंश के उस राजा दशरथ के घर आए, जहां सदाचार की मर्यादा थी, जहां सत्य की प्रतिष्ठा थी। राम ने अयोध्या को क्यों चुना, संत समाज इसका रहस्य बताते हैं। मानधाता के समय में ही रावण आया, युद्ध करना चाहा। वो रंगनाथ भगवान की सेवा में संलग्न थे। वो सरयू स्नान करके आ ही रहे थे, उधर से तब तक रावण आके बोलता है हम तुमसे युद्ध करेंगे। राजा मानधाता ने कहा देखो अभी हम भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, हम आराधना करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, उसके बाद तुमसे युद्ध करेंगे। रावण ने सोचा कि ये तो हारने की ओर जा रहा है, इसी समय आक्रमण करना चाहिए। कहे नहीं, हम इसी समय युद्ध करेंगे तुमसे। तो अयोध्या के बड़े बड़े प्रकोटा थे, उन प्रकोटा में फाटक लगा होता था, बड़े बड़े राजाओं के महल में आप लोगों ने देखा होगा। राजा मानधाता ने कहा ठीक है, तुम्हारी यदि इसी समय युद्ध करने की इच्छा है तो हम इसको बायां हाथ से भीतर से ऐसे रोकेंगे फाटक को, तुम खोल दोगे इसको तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। एक हाथ में तो घड़ा लिए हुए थे भगवान की सेवा करने के लिए सरजू जल, दूसरे हाथ से उन्होंने हाथ को ऐसे रोका और रावण प्रयास करने लगा। चारों चित्त से उसने खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो पसीज गया। अयोध्या के नगरवासी देख रहे थे इस दृष्टि को। उस समय उसकी हंसी हो गई, लज्जित होकर के, पराभव होकर के रावण चला गया। इस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज राजर्षियों का सेव्य स्थान श्री धाम अयोध्या जी हैं। भगवान भी वहीं पर प्रकट होते हैं जहाँ पर सदाचार होता है। इन राजकुलों में सदाचार और मर्यादा और सत्य तथ्यता की प्रतिष्ठा रही। उसी संकल्प के धनी होने के नाते भगवान को भी इस कुल में जन्म लेना पड़ा। राम चाहते तो बैकुंठ नगरी अयोध्या में ही रहते, लेकिन वो तो जगत के संताप हरने, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करने उन्होंने वनवास को चुना। राम वन को गए तो राजकुमार थे और जब लौटे तो भगवान थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे राजा राम ने वो सुशासन दिया जो रामराज के रूप में सदा सदा के लिए मिसाल बन गया। कहते हैं कि जब राम सरयू नदी के गुप्तार घाट से बैकुंठ को वापस चले गए तो उनके साथ अयोध्या नगरी का एक बड़ा भूभाग सरयू में समा गया। बाद में उनके पुत्र और कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। उनके बाद महाराजा विक्रमादित्य ने अपने इष्ट राम का भव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनवाया। अयोध्या नगरी अपने रामलला की छत्र छाया में जी ही रही थी, लेकिन फिर एक मुगल आक्रांता ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विवाद की शुरुआत सन 1528 को हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि यहाँ मुगल आक्रमणकारी बाबर ने पवित्र जगह पर मस्जिद बनवा दी। वेद, पुराण, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब भी राम मंदिर को श्री राम लला का जन्मस्थल बताते हैं, लेकिन बाबर ने हिंदुओं की आस्था को कुचलते हुए उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवा दी। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे।
गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मुगल शासन से लेकर बितरानी राज तक हिंदू समाज ने अपने राम की जन्मभूमि पाने के लिए संघर्ष जारी रखा। न जाने कितने साधु संतों ने राम जन्मभूमि की खातिर अपनी जान दे दी। आधुनिक इतिहास में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं का राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। वहीं 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास जी ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 दिसंबर सन 1949 को श्री राम जन्मभूमि के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के भीतर विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन सरकार को ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला जड़ना पड़ा। मस्जिद के भीतर नमाज रुक गई, लेकिन राम चबूतरे पर आस्था की नई बाढ़ आ गई। 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाने का आदेश दे दिया। नवंबर 1989 को तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास शिलान्यास की इजाजत दे दी। फिर आया 6 दिसंबर 1992। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कारसेवक अयोध्या में जुटे। आस्था का सैलाब आया और देखते ही देखते विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे। लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिकृत कर लिया। इधर अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू कर दी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 दावेदारों के बीच बराबर बांटने का फैसला सुना दिया। राम जन्मभूमि सहित 1/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया। हालांकि मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर आया 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवादित परिसर पर भगवान रामलला को मालिकाना हक दे दिया। उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम किया।
और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। अयोध्या प्रमाण से परिणाम की ओर बढ़ चली है। अयोध्या विध्वंस से विराजमान की ओर बढ़ चली है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में 90 के दशक से तराशे जा रहे पत्थरों का इंतज़ार खत्म हो गया है। सदियों का संघर्ष रंग ला रहा है। जन्मभूमि पर ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है कि फिर कभी कोई अयोध्या की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। रामनगरी अयोध्या के कारसेवकपुरम के पास राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे पत्थर और उन्हें तराशते आ रहे कारीगर अब धन्य होने जा रहे हैं। रामकाज के लिए 90 के दशक से तराशी जा रही ये शिलाएं और कलाकृतियां अब भव्य राम मंदिर की शोभा बनने जा रही हैं। सैकड़ों कारीगरों के साथ वो हाथ भी खुश हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए पहले पत्थर पर पहली छेनी चलाई थी। गुजरात के अनुभाई सोमपुरा सन 90 में इसी काम के लिए अयोध्या आए थे। तब वो 45 साल के थे। आज 84 बरस के हो गए हैं, लेकिन अनुभाई अब खुश हैं कि उनका जीवन राम मंदिर बनने से सफल हो गया। ऐसा है कि मैं 90 से यहाँ आया हूँ। 90 से आया था। ये एक 1000 साल की गारंटी पत्थर की, इसको पास किया हुआ है। मेरे को आर्किटेक्ट ने भेजा था कि आप अयोध्या जाइए। मैंने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो मैं 90 से यहाँ हूँ। 90 से हमको कहा था कि 5 कारीगर लेके जाइए आप। तो उस टाइम हमने कारीगर को सबको कहा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा लड़का एक और हमारा छोटा भाई, अब 3 आदमी आए थे यहाँ स्टार्टिंग में। तो उसका फ़ोटो भी मेरे पास है अभी। तो अब 90 से मैं यहाँ ही हूँ और ये काम सब देख रहा हूँ। ये काम मैंने ही सब करवाया था। मेरा साहब मैं वहाँ से जब निकला था, जब ये राम काज के लिए निकला था, मैंने मरेंगे तो राम के नाम पर मरेंगे, लेकिन मंदिर तो बनाएंगे। लेकिन आज तक हमारा सपना पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहा है। पीएम मोदी के हाथों हो रहा ये समारोह विश्व पटल पर छाने जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम की तैयारियां भी व्यापक की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। अयोध्या की जनता ठीक उसी तरह प्रभु राम का स्वागत करने को आतुर है, जैसे 14 वर्ष के उनके वनवास के बाद किया था। ज़्यादा हद से ज़्यादा है, क्योंकि इतने सालों बाद तो मंदिर बन रहा है। ऊपर से अब बाहर से भी लोग आएंगे हमारे अयोध्या में, जो मतलब पूरे विश्व में फेमस हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों के अंदर अलग सा उत्साह है। राम हमारे मन मन में बसते हैं। अयोध्या ने जो उसका स्वागत किया था, इस अयोध्या नगरी ने, वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आप पाप का अंत करके संघर्ष करेंगे, पाप के विरुद्ध खड़ेंगे, तो आपके लोग आपका स्वागत करेंगे ही। राम उस जमाने में भी और आज के ज़माने में भी हमारे लिए हीरो ही हैं। तब तैयारी करेंगे, सब फूल पूजा वूजा करेंगे बढ़िया अच्छी तरह। अयोध्या जो बदल रही है, संवर रही, कैसा देखती हैं आप? कैसा पहली बार आए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अपने घर में भी तैयारी करेंगे भगवान राम के आगे? हाँ करेंगे, हाँ भगवान की तैयारी करेंगे, नहीं कि बढ़िया। हाँ खुशी सो गए। जो हमारे राम जी से जुड़े हुए हैं जितने हिंदू, तो बड़े आनंद से इसको दीपोत्सव के तरीके आनंद लेंगे खूब। इधर जिस संत समाज ने सदियों तक राम के आगमन की सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं की, उन्हें लाने का संघर्ष भी किया, आज उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रभु का 500 सालों का दूसरा वनवास खत्म हो रहा है और अब अयोध्या में बन रहा मंदिर पूरी दुनिया को सत्य का सामर्थ्य समझाने जा रहा है। बड़ा जटिल संघर्ष जो एक सत्य के लिए लड़ा गया और लाखों उसमें बलिदान हुए, तो एक बात तो सिद्ध हुई है कि सत्य परेशान बेशक हो जाए, पराजित कभी नहीं होता है। इसलिए सत्य का मार्ग, सत्य का अनुसरण कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और श्री राम का जो ये मंदिर बनने जा रहा है, ये केवल राम का मंदिर नहीं है, ये विश्व में एक मानवता का मंदिर है, संस्कारों का मंदिर है, आदर्श का मंदिर है। बहुत बड़ी क्रांति के बाद ये दिन आया है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। सबसे पहले तो मैं उन देश के न्याय मूर्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा फैसला दिया, सारे फासले ही दूर कर दिए। और फिर अब धीरे धीरे
उन फैसलों की ओर ही बढ़ रहे हैं ताकि आगे के मंदिरों की भी राह खुलेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अयोध्या के चतुरंगिणी विकास को देखते हुए अति आह्लादित प्रसन्नता के साथ साथ जनता जनार्दन को भी हम मंगलानुशासन करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं ये दीर्घायु रह करके इसी प्रकार से देश का मंगल करते रहें। समस्त हिंदू अवलंबी आज जन जागृत हो चुका है। आज उसमें सभी लोग उत्साहवर्धन करके लोग तत्परता से लगे हुए हैं और आप देख भी रहे हैं। आप अयोध्या वहाँ चल करके अयोध्या में आए हैं तो अयोध्या में किस तरह का विकास देखने को मिल रहा, किस तरह से विकास की गंगा बह रही है, यह देखने को आपको प्राप्त होता होगा। ये भावों को, इस भाव का उद्गार नहीं किया जा सकता है, ये भावातीत है। जिस प्रकार से भव्य नव्य दिव्य श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार है और अभी गर्भगृह तैयार है, बाकी अभी तो पूरा बनना बाकी है, और उसमें भगवान श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। वर्षों से और सदियों से जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि हम अपने पुनः श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त कर और भगवान श्री राम लला को वहाँ प्रतिष्ठापित कर पा रहे हैं। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। वनवास तो खत्म होना ही था, वही हो रहा है जो स्वयं प्रभु श्री राम ने चाहा था। दुखदाई अतीत बुरे सपनों की तरह टूट रहा है, होने जा रही है वो नई सुबह जिसकी प्रतीक्षा बीते 500 सालों से थी। अपनी जन्मभूमि पर विराजित होने जा रहे हैं प्रभु श्री राम। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। वो जो राम जन्म का सुख उठाने में हमको इतने वर्षों लगे, वो दिन आया 22 जनवरी को आ गया। सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। अब थोड़ा विचार करें कि बाल कांड में राम जी की जो बाल लीला है उसके पीछे मैसेज क्या है? सहजता। बचपन से सहजता खत्म नहीं होना चाहिए। आज ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बचपन असहज हो गया है, इसलिए भगवान श्री राम के बाल्यकाल के जीवन से बच्चों को जोड़िए। यहाँ एक बात और सिखाई राम कथा ने, राम जी के पिताजी दशरथ जी ने, कि जिंदगी में दुख तो सबको आएगा, लेकिन दुख आए तो दुनिया के सामने अपना रोना मत रोना। दुख आए तो गुरु के पास जाना। एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो आपको उस दुख से बाहर निकालने का तरीका बताएंगे।